हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या है, इसको हम थोड़ा गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। भिन्न क्या है, ठीक। तो आइए चर्चा करते हैं। भिन्न क्या है? तो भिन्न है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, ठीक। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है, तो आप एक चीज़ देखोगे, जैसे ये लाइन आपका लाइन मैथ में आप अक्सर देखते हो इस तरह से लाइन लगा होता है, ठीक। और इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये जो चीज़ है यही भिन्न है। क्या है ये? क्या है आपका? भिन्न है, ठीक। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1/2 पढ़ते हैं, मतलब जो भिन्न होता है उसको बटे में लिख दिया जाता है। इसको पढ़ेंगे क्या? 1/2। और इस तरह से इसको हम बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर कहा जाता है, ठीक। ये अंश है और हर है। तो भिन्न क्या होता है? जो संख्याएं अंश और हर के रूप में दिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जो संख्याएं अंश और हर में दिए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम भिन्न बोलते हैं। देखिए, अब थोड़ा इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। भिन्न क्या है? जैसे मान लिया जाए आपके पास जो है एक सेब है, एक सेब है, ठीक। और इस सेब को क्या करना आपको? दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है। क्या करना है? दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो आप इसको क्या करेंगे? ऐसे आधा इसको आप काट देंगे, दो हिस्सा हो गया इसका, ठीक। अब देखिए कितना हिस्सा हुआ यहाँ पे? दो। बराबर बराबर बांटना है, दो लोगों को दे देना है। अब एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? दो लोगों को बांटना था, अब एक को कितना मिलेगा? देखिए एक को कितना मिलेगा ये देखना। जो पहले आप बटे का चिन्ह लगाएंगे, और कितना हिस्सा हुआ है? दो हिस्सा। और एक को कितना देना है? एक ही हिस्सा देना। जितना देना उसको आप ऊपर रख दीजिएगा। ये हो गया 1/2, ठीक। मतलब एक व्यक्ति कितना पाया? 1/2 पाया। तो 1/2 माने आधा होता है, ठीक। ये चीज आपको पता ही है। तो ये था, ये मान लिया गया सेब था, इसको दो लोगों को बराबर बराबर बांट देना था, ठीक। तो जब बांटा गया तो इसको हम आधा बांट दिए। अब इसको एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा ये चीज देखना था। तो हम क्या करते हैं, जो हिस्सा मिलना, जितना हिस्सा है टोटल, उस हिस्से को हम क्या करेंगे? टोटल नीचे लिखेंगे। जितने हिस्से टोटल बने उसको नीचे, और एक को कितना मिल रहा उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो एक हिस्सा मिला, मतलब एक भाग मिला, उसको हम एक ऊपर लिख दिए। अब मान लिया जाए इसी को, ये जो सेब था इसको चार लोगों को बराबर बराबर बांटना। कितने लोगों को? चार लोगों को। आप मान लीजिए इसको ऐसे काट दिए, ठीक। चार लोगों को बराबर बराबर बांटना, तो इस तरह से हम इसको काट दिए। अब देखिए कितने भाग हो गए? 1 2 3 4, चार भाग हो गया। अब प्रत्येक को कितना मिला? एक व्यक्ति को यहाँ से कितना सेब मिलेगा? देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले टोटल भागों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक। और एक को कितना मिलेगा? एक भाग मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख दिया? 1/4 लिख दिया, ठीक। तो ये था आपका जो है, ये इस तरह से ये भिन्न हमारा हो जाता है, 1/4 हो गया। अब इसी तरह से मान लिया जाए कि किसी बच्चे का मान लिया जाए जन्मदिन है, किसी बच्चे का मान लिया जाए जन्मदिन है, और वो बच्चा क्या करता है? 8 लोगों को मान लिया जाए इनवाइट किया, 8 लोगों को इनवाइट किया, और बच्चा केक काटा। और केक काटने के बाद सभी लोगों को बराबर बराबर बांटना है केक को। तो वो बच्चा करेगा क्या? मान लिया जाए ये हमारा केक हो गया, मान लीजिए क्या है? केक है। अब इसको क्या करना है? 8 बराबर भागों में बांट देना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 4 भाग हो गया। अब इसके बाद यहां से फिर खींच देंगे। अब कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक। अब इसको एक बार और ऐसे खींच दीजिए आप। अब कितना हो गया? 8 हिस्सा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हो गया। अब बराबर बराबर देखना है। तो इसको प्रत्येक बच्चे को कितना मिला? यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला? तो प्रत्येक बच्चे को मिला भाग, देखिए टोटल जितनी भाग में बांटा गया आप उसको नीचे लिखेंगे। कितना है? 8 भाग है, 8 को नीचे लिख दिया गया। और प्रत्येक भाग को एक भाग मिल रहा है, तो ये हो गया कितना आपका? 1/8 हो गया। 1/8 मतलब प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा हिस्सा? 1/8 भाग मिलेगा, ठीक। तो ये था आपका जो है, किसी बच्चे का मान लिया बर्थडे था, और बर्थडे में बच्चे ने 8 लोगों को इनवाइट किया, 8 बच्चे आए, और बच्चे ने क्या किया? केक काटा। इसके बाद सभी बच्चे को बराबर बराबर केक देना है, ठीक। तो सभी बच्चों को बराबर बराबर जब केक देना, तो केक को 8 बराबर भागों में डिवाइड करके अब देखा जाए कि एक बच्चे को कितना मिलेगा यहाँ से। तो जितना हिस्सा था टोटल जितने भाग हुए उसको नीचे रखिएगा, और एक बच्चे को कितना मिल रहा है उसको ऊपर रख देना है। तो ये हमारा 1/कितना हो गया? 8 हो गया।
तो जो भिन्न होता है हमारा, भिन्न मतलब जो अंश और हर के रूप में हो गए, वही क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, अब इसी पे हम थोड़ा क्वेश्चन और देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ से जो है, अगर टॉपिक मतलब इसी में थोड़ा और चर्चा करते हैं। मान लिया गया ये आपका गोला है, ठीक, गोला हो गया। अब गोले को आप सबसे पहले मान लिया जाए, इसको क्या करना है, आधा आधा करना है, दो बराबर भागों में बांट देना है। तो आप इसको क्या करेंगे, काट दीजिए, या गोला जो रहेगा उसको ऐसे फोल्ड, कभी कागज का बनाकर उसको फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये आधा आधा हो गया। ठीक, अब मान लीजिए इसको 4 भाग में करना, तो आप इस तरह से कर दीजिए। ठीक, इस तरह से हो गया आपका। अब मान लिया जाए यहाँ पे कि ऐसे इसको रंगीन कर दिया गया, इसको क्या किया गया, यहाँ पे रंग दिया गया। अब यहाँ से ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहा था किताब में। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि रंगीन, ऐसे लिख दे कि रंगीन भाग का भिन्न लिखिए, रंगीन भाग का भिन्न। ठीक, तो रंगीन भाग का भिन्न कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 भाग था, उसको आप नीचे लिख लीजिएगा। अब कितना भाग रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा, उसको आप क्या करिएगा, ऊपर रख दीजिएगा। तो ये रंगीन भाग का भिन्न हो गया, रंगीन हिस्से का भिन्न हो गया ये। ठीक, इसी तरह से जो रंगीन नहीं, मतलब जो सफेद भाग है, सफेद हिस्से का भिन्न, सफेद हिस्से का भिन्न देख लिया जाए यहाँ पे। तो सफेद हिस्से का जो भिन्न है, अब देखिए यहाँ पे टोटल आप फिर वही काउंट करिए, कितने भाग थे इसके, 4 भाग थे, आप 4 यहाँ नीचे लिख दीजिए। अब कितना सफेद है, जो पेंट किया गया उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो पेंट नहीं उसको काउंट करिए, 1 2 3, 3 हो गया ये हो गया 3/4। ये सफेद हिस्से का भिन्न हो गया और ये रंगीन भाग का भिन्न हो जाता है। ठीक, इसी तरह से और भी टॉपिक देखते हैं इसमें। जैसे मान लिया जाए कोई आयताकार, मान लिया जाए खेत है, आयताकार क्या है, ये खेत है, और इस खेत में मान लिया जाए इसको क्या किया गया, 6 बराबर भागों में मान लीजिए बांट दिया गया। इसको कितने में, 6 बराबर, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6 बराबर भाग, 6 बराबर भाग में बांट दिया गया। अब मान लिया जाए 6 लोगों का नाम है, यहाँ पे खेत था, आयताकार था, 6 लोग बांट, मान लीजिए दिनेश हो गए, एक हिस्सा दिनेश को मिला, फिर ये मुकेश हो गए, ठीक, और फिर यहाँ पे हमारा कौन हो गए, सुरेश हो गए, और मान लिया जाए यहाँ पे महेश हो गए, और यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे मान लिया गया रीना हो गई, और यहाँ पे मान लिया जाए गीता हो गई। ठीक, अब इसको, अब यहाँ पे देखना कि दिनेश को कितना भाग मिला, दिनेश को इस खेत का कितना भाग मिला। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देना आपको, दिनेश के हिस्से का भिन्न, दिनेश के हिस्से का भिन्न। तो दिनेश के हिस्से का भिन्न कितना हो जाएगा, देखिए पहले नंबर काउंट कर लीजिए कितने भागों में बांटा गया टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बांटा गया, 6 नीचे लिख दीजिए आप। फिर कितना मिला, एक हिस्सा मिल रहा उसको, बराबर बराबर बांटा गया, तो एक हिस्सा मिल रहा है, 1/6 हो जाएगा। मतलब दिनेश के हिस्से का भिन्न कितना हो गया, 1/6 भाग। दिनेश को कितना मिला, यहाँ से 1/6 भाग मिला। ऐसे अगर मुकेश का भी देखना होगा तो मुकेश के हिस्से का कितना हो जाएगा भिन्न, वो भी 1/6 ही होगा। रीना के भाग में कितना मिलेगा, रीना को कितना हिस्सा मिलेगा, उनको भी कितना मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा। ठीक, अब इसी तरह से जो है अगला टॉपिक हम देखते हैं इसी में जो है। तो अगला जो टॉपिक आएगा उसको भी थोड़ा समझिए। ठीक है, मान लिया गया कि ये आपका जो है आयत ही मान लीजिए है, ठीक, और इसको क्या किया गया है, इस तरह से 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। मान लीजिए और भी बांटना तो और भी बांट सकते हैं। अब मान लिया जाए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रंगीन कर दे रहे हैं, ये भाग रंगीन हो गया आपका और ये भाग रंगीन हो गया। ठीक, यहाँ 2 भाग हम इसका क्या कर रहे हैं, रंगीन कर दिए, इसको इस तरह से कर दिया गया। अब यहाँ पे लिख दिया जाए कि रंगीन हिस्से का, रंगीन हिस्से का भिन्न, रंगीन हिस्से का भिन्न। अब देखिए कैसे लिखेंगे, रंगीन हिस्से का भिन्न, कितना भाग इसका रंगीन यहाँ पे है। देखिए पहले नंबर अब जितना टोटल हिस्सा तो उसको आप लिख लेंगे, 1 2 3 4, 4 हिस्सा था, 4 आप नीचे लिख लीजिए। ठीक,
अब रंगीन कितना भाग है? एक भाग, दो भाग रंगीन है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? अब रंगीन हिस्से का भिन्न हो गया 2/4। इसी तरह से अगर सफेद भाग का लिखना है, सफेद हिस्से का भिन्न, सफेद हिस्से का भिन्न। अब इसको देखिए, सफेद हिस्से का जो भिन्न होगा इसको हम कितना लिखेंगे? तो फिर वही कंडीशन, ये जितना भाग है पहले आप उसको लिखिएगा। ये हो गया 4 हिस्सा था और सफेद कितना बचा है? 2 हिस्सा बचा है, तो ये हो गया कितना? 2/4। तो सफेद हिस्से का भिन्न कितना हो गया? 2/4 हो गया। ठीक, ये था हमारा भिन्न। ठीक, तो भिन्न क्या होता है? कोई भी संख्या अगर जो है अंश और हर के रूप में दिया हो, कोई संख्या अगर अंश और हर के रूप का दिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। तो ये हो गया भिन्न, ये हमारा अंश हो जाता है, और जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका भिन्न होता। कोई पूछता भिन्न क्या, तो आप कहेंगे कि जो संख्या अंश और हर के रूप का दिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 6/8, 10/9, ये सब जो संख्याएं होंगी ये सब क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और इस भिन्न के प्रकार भी होते हैं, भिन्न कई प्रकार के होते हैं। हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो है भिन्न का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।